हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में कुछ बातें करनी है आपसे। जो गिला शिकवा है दूर करनी है आपसे, जो दिल में है वो आपसे कहनी है दोस्तों। तो आप हमें इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं अपने बात को, और इस वीडियो में बने रहें और मेरे बात को ज़रा गौर से सुने दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे में हूं। तो आपको ही कह रहा हूं कि मेरे इस ब्लॉग को अच्छे से सुन लें। उसके बाद में आप चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, अनसब्सक्राइब करें, चाहे सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, गरीब फैमिली से, जिसके पास ठीक से खाने को एक वक्त की खाना भी नहीं है, चावल भी नसीब नहीं होता दोस्तों। मैं ऐसे हालत से गुजरा हूँ, अपने मम्मी पापा थे तब की बात बता रहा हूँ। पूरी फैमिली बिना खाना खाए ऐसे सोना पड़ता था कभी कभार लाइफ में। और अगर खाते थे तो हम उस चावल को खाते थे जो लोग रांध करके उसको खाना बना के गाय बैल को खाने में देते थे। ऐसे चावल को ला ला के खाते थे हम हमारे लाइफ में। इसी लाइफ में गुजरा हूँ मैं। और मैं दोस्तों बता दूँ, एक साल के लिए दूसरा के यहाँ साल भर के लिए काम करने को रह गया था। वो भी डेली के ज़्यादा नहीं दे रहा था, बस 12 रुपये। जब मैं 7वीं तक पढ़ने के बाद मुझे घर वालों ने बोले कि हम तो पेट पालने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको पढ़ा कैसे सकेंगे, आप क्या करोगे, आपको कुछ हम दे नहीं पाएंगे, आपको पेन लगेगा, बुक्स लगेंगे, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, तो कैसे पढ़ेगा तू, बोलते थे। और हम पढ़ भी नहीं पाए। ऐसे तो 1 साल तक दूसरे के यहाँ काम किए और ऐसे ही काम करता रहा। 1 साल बाद, 1 साल जब गुजरा, तब हम 8वीं के लिए एडमिशन किए और 8वीं पढ़ा। 8वीं के बाद 9वीं गया। 9वीं जब गया तो दोस्तों वहाँ पे लगता है, कुछ पैसे लगते थे, 750 रुपये लगता था उस टाइम, हमारे टाइम में पैसा वहाँ फीस देने के लिए। 9वीं के बाद तो मैंने 9वीं पढ़ रहा था और बीच में लगता है ऐसे, तो जब फीस मांगे स्कूल पे, तो मैंने स्कूल तो जाता था, हर दिन जाता था, पर वो लोग फीस मांगते थे और सब लोग दे चुके थे और हर रोज़ उठाता था कि कौन नहीं दिया, किसका बाकी है। तो हमेशा की तरह हम हमेशा उठते थे, हमने नहीं दिया था, इसलिए हमको उठना पड़ता था हर दिन। या उठता भी था तो घर में आके बोलता था तो मम्मी बोलता था। पापा तो शुरू से ही शराबी थे, शराब में धुत थे, और अच्छे भी थे और बुरे भी थे। शराब पीते थे तो क्या हुआ, फैमिली वालों को सपोर्ट भी करते थे कुछ कुछ। उस टाइम की बात है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जब 7वीं 8वीं में था तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त मैंने मांगा कि 750 रुपये लगेंगे और मुझे दोगे तो भी स्कूल जाऊंगा और मैं आगे पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल क्यों जाऊंगा बेकार में। अब मुझे वो लोग रखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने बिना फीस दिए तो आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे नहीं रखेंगे, ऐसे बोल के आके घर में बताया। तो मम्मी बोले हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तू भी जानता है, खाने दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, तो तेरे को बेटा 750 रुपये कहाँ से ला के देंगे, ऐसे बोले मम्मी पापा। तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग सही बोल रहे हैं, हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, कभी खाने को मिलता है तो कभी खाने को भी नहीं मिलता है, तो ये लोग की बात तो पूरा सच है, तो हम परेशान नहीं करेंगे।
और हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ऐसे सोच लिया दोस्तों। और हमने वहीं से पढ़ाई को छोड़ दिया, वहीं से काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ भटकना शुरू हो गया। और काम करने के लिए हमने बहुत बाहर तक गए। कभी हमने गुजरात में काम किया, उसके बाद रायपुर में भी काम किया, उसके बाद संबलपुर में काम किया, रेढ़ाखोल में काम किया, देवगढ़ में काम किया, इधर जलालपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, इधर ईंट बनाने के लिए भी गया बहुत साल तक। और दोस्तों हमेशा हम काम को कभी नहीं छोड़े, ना आज तक भी छोड़े हैं। आज भी काम करते हैं तो उसी में ही हम पलते हैं। हमारे पास चावल खाने के लिए अभी हो जाता है, पर साग सब्जी और बाकी खर्चों के लिए पैसा नहीं, अभी भी नहीं हो पाता। और इधर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए कापी लेने के लिए, पेन लेने के लिए भी पैसा नहीं होता। 4-4 दिन 8-8 दिन बोलना पड़ता है उनको, तब जाके हम खरीद के दे पाते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम कहाँ से ला के दें। उन लोगों को शायद कापी किताब कलम ना दे पाएँ, लेकिन कभी भूख से हम रहने नहीं देंगे। ऐसे सोच के हम पहले उनके परवरिश को देखते हैं दोस्तों, उनके पेट को देखते हैं। शायद हम कभी कभार कम खा लेते हैं, लेकिन उनको भरपेट खाना खिलाते हैं और उनको संभाल के रखे हैं। और उन्हीं में ही हमारा प्राण बसा है दोस्तों। नहीं तो हमारे तो और आगे पीछे कोई है नहीं। ना कुछ गलत करूं तो रोकने को कोई नहीं है, कुछ अच्छा करूं तो कोई तारीफ करने को नहीं है तो बस अपनी वाइफ और बच्चे, ये लोग हैं साथ में मेरे। तो दोस्तों क्या बताऊं, अगर आपको मेरे लाइफ जर्नी के बारे में एक एक करके पूछेंगे तो एक एक करके मैं बता सकता हूं। मेरे पहले जब मैं सिंगल था उस टाइम के परिस्थिति के बारे में पूछोगे तो भी बता दूंगा। मैरिज के बाद पूछोगे तो भी बता दूंगा। अभी मैरिज लाइफ के बाद कैसे चल रहा है पूछोगे वो भी बता दूंगा। बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरता हुआ आ रहा हूं दोस्तों। अभी भी कुछ सुधार हुआ है, बस सुधार क्या हुआ है आप भी जान लो कि बस घर पर खाने के लिए चावल हो जाता है अवेलेबल, फिर बाकी जो चीज़ है उसकी दिक्कत होती है हमें। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करना और बताना कि हमारे वीडियो कैसे लगा और हमारे किस बारे में जानना चाहते हैं, हमारे लाइफ के बारे में या सिंगल लाइफ के बारे में या कपल लाइफ के बारे में या पूरी फैमिली के बारे में या अपनी मम्मी पापा के बारे में। तो आप मुझे प्लीज़ बताना दोस्तों। अभी ये रात को मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया में नहीं है। मम्मी को छोड़कर गए हो गया साल भर से ऊपर और पापा को गए हो गया लगभग 4 साल के आसपास हो गया शायद। आप कहोगे तो उनकी डेट जो तारीख है वो सब है उनके फ़ोटो में, वो आपको दिखाऊंगा और बता सकता हूँ। और जो करंट है जो सही है वो डेट मेरे को भी पता नहीं और ध्यान भी नहीं देता दोस्तों, क्योंकि याद आता है तो रोना भी आता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।